छात्रों, आज कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का घटक पद्य पाठ, उसमें उपघटक है जीवन कविता। ये आप देख रहे हो, जीवन कविता। इस कविता के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो ये कविता हमारे जीवन में हमने क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इस बारे में हमें मार्गदर्शन किया गया है। अब सब में पहले हमें जानना है कि जीवन का अर्थ क्या है। जीवन मतलब क्या? जीवन मतलब हम जो जिंदगी जीते हैं उसे कहते हैं जीवन। जिंदगी यानी जीवन, हमारी उम्र, हमारा आयुष्य, उसे कहते हैं जीवन। और दुनिया अलग बात है। दुनिया यानी आसपास का जीवन, और सिर्फ जीवन मतलब हमारा अपना स्वयं का जीवन कैसा होना चाहिए, इस बारे में इस कविता में बताया गया है। इसमें चित्र दिए गए हैं और इन शब्दों में हमारे लिए जीवन की विशेषताएं बताई गई है। थोड़ा पद्यांश में पढ़कर सुनाती हूँ, बाकी तुम्हें पढ़ना है। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम। ठीक है। तो इस तरह से आगे के पद्यांश पढ़ना है। और सब में महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सभी ने ये कविता पाठांतर करनी है, क्योंकि जब तोंडी परीक्षा होगी, आपने दी थी ना बूंदे और नीम की, पाठांतर लिया था ना अपन ने तोंडी परीक्षा में, उसी तरह अब द्वितीय सत्र में भी एक कविता पाठ करनी है। जितनी जल्दी करोगे उतना तुम्हें आसान जाए। अब इस कविता में जो शब्द आए हैं उसका शब्दार्थ लिख कर दिया है। देखिए, जीवन, जिंदगी, सूरज, सूर्य, पता है आपको। अपनत्व मतलब अपनापन, अपनेपन की भावना, जैसे मित्रों के प्रति होती है, शिक्षकों के प्रति होती है, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति होती है, गांव वालों के प्रति होती है, अपनी भावना होती है। यदि तुम नासिक गए किसी काम से और वहां पर तुम्हें तुम्हारे गांव का कोई व्यक्ति मिला और उसे कोई मुश्किल है, कुछ टिकट को पैसे नहीं या फिर और कुछ, तो तुम झट से उसकी मदद करते हो, सहायता करते हो, उसे कहते हैं अपनत्व। प्रणाम करना यानी नमन करना, हम बड़ों को प्रणाम करते, नमस्कार वगैरह बोलते हैं। लहराना, लहराना मतलब हवा के साथ हिलना या झूमना। समुद्र का पानी देखा होगा आपने टीवी में वगैरह, तो हवा के साथ उसकी तरंगे कैसी हिलती है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कैसी हवा में लहराती है, और जो ध्वज होता है, झंडा होता है, वो भी हवा के संग कैसा लहराता है। आगे है समानार्थी शब्द। धरती का समानार्थी भूमि, ये तुम्हें लिखना है। इधर है विरुद्धार्थी शब्द, ऊपर, आगे, मीठी, सच्चे, ये सब तुम्हें लिखना है बारे। और तुम्हें स्वाध्याय के रूप में दिया गया है अपनी दिनचर्या लिखो। अब जब हम कविता पढ़ेंगे उसके बाद तुम्हें लिखना है, अभी तो सिर्फ बता रही हूँ। और एक निबंध है, मेरी माँ। माँ के ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं हम। तो अपनी माँ के प्रति हमारी जो भी भावनाएं हैं वो हमें निबंध में लिखना है, केवल 8-10 पंक्तियों में, ज्यादा नहीं। स्वाध्याय की कॉपी अगर अभी भी उसमें पेज होगे, पन्ने होगे तो लिखो, नहीं तो नई कॉपी बनाओ 100 पेजेस है, समझ में। और वर्ग कार्य, गृह कार्य की तो बची हुई है तुम्हारी, तो स्वाध्याय के लिए अलग कॉपी बनाओ 100 पेजेस की। 5-10 रुपए की कॉपी है, लेकिन वो कॉपी एकदम स्वच्छ सुंदर, उसको कवर वगैरह चाहिए, और उसमें सिर्फ निबंध और मैं जो स्वाध्याय दूंगी वो सिर्फ 10 रहेंगे, वही होना है। ठीक है। अब देखिए, पहले पद्यांश का अर्थ, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इस
कविता के लेखक है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा, उनका नाम है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, हम सब मनुष्य प्राणी, हमारा जीवन क्या है? चलने का नाम है। हमें अपने जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते रहना यानी क्या है? वो सुबह वॉकिंग पर जाते वैसा चलना है क्या? नहीं। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आओ, कितनी भी तकलीफें आओ, हमें हार कर बैठना नहीं है। अपने जो काम है वो करते रहना चाहिए। करना कभी नहीं विश्राम। विश्राम का मतलब है आराम। हम जब रात में आराम करते हैं वो आराम अलग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में 1 रुपया 1 ढल्ला भी नहीं कमाते और निठल्ले बैठे रहते हैं और कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, गरीबी आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करोगे कुछ पैसे तो कमाओगे ना। लोगों से भीख थोड़ी मांग सकते हो। जो व्यक्ति की इच्छा होती है, उसके अंदर उम्मीद होती है, वह कभी आराम से नहीं बैठता है। थोड़े पैसे कमाएंगे हम, कोई ज्यादा कमाएंगे, लेकिन हमारी रोजी रोटी तो चलती है ना। इसलिए हमें जीवन में कभी बैठे नहीं रहना है, आराम नहीं करना है। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। जिस तरह से घड़ी घड़ी पता है आपको, दीवार पे होती है, हाथ में होती है, तो घड़ी कैसे हमेशा चलती रहती है और हमें समय बताती है, उसी तरह हमारा जीवन हमेशा चलते रहता है और हमारी उम्र हमें समय बताती है। आज आप 10-12 वर्ष के हो गए, जब जन्मे थे तब छोटे थे, 2 महीने 6 महीने के, और 10 वर्ष के बाद आप युवा बन जाओगे, कॉलेज में जाओगे, और 10 वर्ष के बाद 30 वर्ष के हो जाओगे, और तब तुम्हें याद आएगा कि हमारे जीवन में हमें क्या प्राप्त हुआ है। तुम तब कमाने लगोगे पैसा और मेहनत करोगे। इसलिए घड़ी की तरह हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नहीं तो ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। सूरज जिस तरह से सुबह उदित होता है, निकलता है और धीरे 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 बढ़ता 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 पश्चिम दिशा की ओर जाता है, वापस दूसरे दिन निकलता है, इस तरह हमें भी रोज सूरज के साथ ही उठना चाहिए और सूरज डूबता है तब तक हमें शाम तक मेहनत करनी चाहिए। और कनकन में, कनकन मतलब जो प्राणी पशु पक्षी है, चिड़िया, कौवा, बकरी, गाय, मेंढक आदि, इन प्राणियों में हमें अपनापन चाहिए। इन प्राणियों को हमारी वजह से किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं अहिंसावादी होना। किसी प्राणियों को, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जीव दया जो बोलते हैं जैन धर्म में, वैसा है। किसी भी प्राणियों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बहुत से शरारती बच्चे होते हैं, चलते चलते पत्थर उठाते और कुत्तों को मारते। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना का, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। अब इस पद्यांश में दिया गया है कि सागर की तरह लहराना सीखो। सागर हमेशा खुश रहता है, हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। रोता हुआ चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। आसमान सा हृदय विशाल, हमारा मन, हमारा हृदय हमेशा विशाल चाहिए। विशाल मतलब उसे हम इतना बड़ा पाते हैं क्या? नहीं, लेकिन किसने छोटी बड़ी गलती की है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए। कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा कर पाता है वही असल में वीर होता है। जो बात बात पे झगड़े करता है वो क्या वीर है क्या? नहीं। सहनशील बन धरती जैसे, धरती जिस तरह से हमारा बोझ उठाती है, कितने लोगों का बोझ उठाती है धरती, उस तरह से हमें अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाना चाहिए। अपने परिवार के अंदर मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने मित्रों के साथ, अपने स्कूल में, अपने रिश्तेदारों में, सबके साथ हंस खेल कर रहना चाहिए। किसी से कोई गलती हुई तो माफ कर देना चाहिए और सबके साथ हंसी खुशी हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। पद नाम इसका मतलब है कि अधिकारी बनना। जो व्यक्ति मेहनत कर कर आगे बढ़ता है वो जीवन में अच्छे पद पर जाता है, अच्छी कुर्सी उसे मिलती है। कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई नगराध्यक्ष बनता है, कोई पुलिस बनता है। तो कैसे मिलती है ये सारी डिग्रियां? मेहनत से।
माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। हमारी जो माँ है वो हमारे साथ कितना मीठा बोलती है ना, प्यारा बच्चा, सोना बच्चा, मेरा लाडला बच्चा। लेकिन बच्चा कितना शरारती होता है। लेकिन हमें भी माँ जैसी ही बोली सीखनी चाहिए, सभी के साथ मीठी बात करनी चाहिए, और हमारे मन में हमेशा उच्च विचार चाहिए। उच्च विचार मतलब अच्छे विचार। गांधी जी, नेहरू जी, लोकमान्य तिलक, इनकी सोच कैसी थी? हमारा देश स्वतंत्र हो, मेरे देशवासी सुखी रहे, है ना। इसलिए तुम्हारे भी विचार ऐसे होने चाहिए कि मेरे परिवार का अच्छा हो, भला हो, मेरे परिवार के साथ सभी का भला हो, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जिस तरह से एक कुत्ते को पत्थर मारने से उसे तकलीफ होती है, चिड़िया को मारने से उसे तकलीफ होती है, उसी तरह अपने जैसा मानना चाहिए कि हमें भी किसी ने पत्थर मारा तो हमें भी तकलीफ होगी, हमें भी किसी ने गाली दी तो तकलीफ होगी। इसलिए हमें सबके साथ सदव्यवहार करना चाहिए, हमारे मन में सुविचार रखने चाहिए, और सभी के साथ अच्छा बर्ताव कर कर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। कवि कहते हैं कि अपने जीवन में हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए, कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।